हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हम चर्चा करेंगे, आज का जो हमारा क्लास होगा, हम लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे, पोषण के बारे में। यानी कि पोषण की बात करेंगे, इसमें मेन टॉपिक आ जाते हैं, जैसे विटामिन की बात कर लेंगे या फिर प्रोटीन की बात कर लेंगे या फिर वसा की बात करेंगे। तो यानी कि विटामिन देखते हैं, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि चैप्टर बनता है, यहाँ से हमेशा कई टॉपिक मतलब कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, उठा लेता है, पुटअप कर लेता है। वहीं पर बात करेंगे, यही में आपका शामिल होता है डीएनए तथा आरएनए शामिल हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके सबको देखते चलेंगे। तो बात करेंगे आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स की यानी कि पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, पोषक पदार्थ की बात करेंगे। तो इसमें कितने आते हैं इसको देख लेंगे। सबसे पहले इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखेंगे फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसे बोलते हैं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या हो गया, शर्करा हो गया। वहीं पर बात करेंगे, अगला जो हमारा हो जाएगा, एक होता है वसा। दोनों याद रखेंगे फ्रेंड, क्या होते हैं, ये दोनों ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं। याद रखेंगे क्या होते हैं, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हो जाते हैं। ये तीसरे नंबर का आ जाता है प्रोटीन। ये क्या होता है फ्रेंड, वृद्धि एवं विकास पोषक पदार्थ जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन होता है। चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा विटामिन। क्या हो जाएगा फ्रेंड, विटामिन की बात कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद पाँचवें नंबर पे हमारा आ जाता है जिसे बोलते हैं खनिज, ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। छठे नंबर पे आ जाता है हमारा डीएनए तथा आरएनए। ये क्या करते हैं फ्रेंड, डीएनए तथा आरएनए में आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित रखते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग आज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वसा क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, हमारी बॉडी के मुख्य स्रोत होते हैं, जो ऊर्जा का सबसे अधिक क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। हमें ऊर्जा जो जहाँ से प्राप्त होती है उसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा बोलते हैं। जबकि प्रोटीन की बात करेंगे, ये क्या होता है फ्रेंड, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास पोषक पदार्थ होता है। विटामिन की बात करेंगे, ये भी वही होता है। यानी कि हम इन तीनों को मुख्यतः किन लोगों को पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन की। इन्हीं तीनों के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होगा, विटामिन प्राप्त होगा, खनिज प्राप्त होगा, ठीक ना। इन्हीं के जैसे अगर हम लोग दूध लेंगे तो दूध में प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं केसीन। याद रखें, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। वहीं पर बात करेंगे, दूध में विटामिन की बात करेंगे, कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। वहीं खनिज की बात करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम जिसे बोलते हैं। यानी कि हमारी जो हड्डियां मजबूत होती है, जिसके कारण उसे बोलते हैं कैल्शियम। किसके कारण होता है, दूध पीने के कारण। यानी कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। एक ही प्रकार के मतलब इन्हीं प्रोटीन से विटामिन भी और खनिज भी बन जाता है, ठीक ना फ्रेंड। तो यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में। यानी कि बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, काम क्या है इसका, ठीक है फ्रेंड। तो बात करेंगे यहाँ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर से मिलकर बना होता है। याद रखें फ्रेंड, एक किस से मिलकर होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर से मिलकर बना होता है। यहीं पर बात करेंगे, ये हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसे भी याद रखेंगे फ्रेंड, क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। वहीं पर बात करेंगे, ये हमारे शरीर का कितना % भाग होता है, पूरे बॉडी का कितना % भाग होता है, जितना हमारा भार होता है उसका 1% इसका क्या होता है, टोटल इसका भाग होता है, 1% भार होता है, ठीक ना फ्रेंड। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट की। यहीं पर बात करेंगे इसके तो कितना एनर्जी मिलती है। यानी कि 1 ग्राम अगर हम ग्लूकोज खाएंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें मिलती है 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। याद रखें फिर कितना मिलती है, 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक ना, 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं पर बात करेंगे हमें एनर्जी कितना देता है। यानी कि 60 से जितना भी एनर्जी देता है, 60 से 70% एनर्जी किसके द्वारा मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट के। 60 से 75% एनर्जी किसके द्वारा होती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। और यहीं पर बात करेंगे, अगर हम इसके धात्विक स्रोत की बात करेंगे, क्या क्या खाएं या फिर स्रोत की बात करें, क्या क्या खाने पीने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। जैसे आलू हो गया, चावल हो गया, मोटे अनाज हो गए, ये सब क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट। आलू, चावल या फिर अनाज,
ये सब क्या हो जाएंगे फ्रेंड, ये सब हो जाएंगे इसके धात्विक स्रोत, खाने के स्रोत हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे इसके टाइप की, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। ये तो जनरली कार्बोहाइड्रेट के बारे में था। अब यहाँ पर बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पुट आउट कर लेता है, तो बात करेंगे इसके टाइप की बात करेंगे। तो इसका जो टाइप होता है, 3 टाइप का क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, नाम सुने होंगे फ्रेंड, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, ठीक ना। इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसमें एक अणु ग्लूकोज होता है। ध्यान रखें फ्रेंड, मोनोसेकेराइड में क्या होता है, एक अणु ग्लूकोज होता है। और इसकी बात करेंगे एक अणु, इसका एक फार्मूला आता है जिसे बोलते हैं C1H2C1, ठीक है। इसको याद रखेंगे, C1H2O1, यानी कि 1:2:1 के रेशियो, ये क्या होगा, रहेगा हमेशा। मोनोसेकेराइड की बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल एग्जाम में पॉइंट आउट कर लाता है फ्रेंड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखेंगे हम सबसे पहले ग्लूकोज की बात करेंगे, तो ग्लूकोज जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका बोल देंगे। तो यानी ग्लूकोज के बाद इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है। याद रखें फ्रेंड, क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर कहा जाता है। याद रखेंगे ग्लूकोज को क्या कहा जाता है फ्रेंड, ब्लड शुगर कहा जाता है। याद रखेंगे मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर कहा जाता है। एग्जाम्पल में पूछता है फ्रेंड, ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं, जो ब्लड में हमारे मिक्स होता है एक प्रकार से देखें तो। और बात करेंगे इसके बाद फ्रक्टोज की बात करेंगे, दोनों याद रखें फ्रेंड। फ्रक्टोज की बात करेंगे तो फ्रक्टोज क्या होता है फ्रेंड, फ्रक्टोज यानी कि जो फल होता है, फल हो गया, या फिर शुगर केन यानी गन्ने का जो शर्करा होती है, या फिर फलों की शर्करा, उसमें क्या जाता है, फल की शर्करा, या फिर बात करेंगे गन्ने की शर्करा, गन्ने की शर्करा, इन सब में क्या पाया जाता है फ्रेंड, फ्रक्टोज पाया जाता है। याद रखें फ्रेंड, ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ग्लूकोज की बात करेंगे, ब्लड शुगर बोला जाता है। फ्रक्टोज की बात करेंगे, फल में पाया जाता है, या फिर बात करेंगे शहद में पाया जाता है। वहीं पर बात करेंगे ये फल या शहद में पाया जाता है, इसे शर्करा बोलते हैं। ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पुट आउट कर लेता है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट या सबसे मीठा शर्करा कौन सी होती है। तो दोनों याद रखें फ्रेंड, यहाँ पर जो फ्रक्टोज बनता है सबसे मीठी शर्करा बन जाती है। सबसे मीठी शर्करा की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। अब आते हैं अगली टाइप पे, दूसरा टाइप हो जाएगा हमारा डाइसेकेराइड। याद रखें फ्रेंड, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड की बात करेंगे तो इसमें 2 अणु ग्लूकोज होता है। याद रखें फ्रेंड, इसमें कितना होता है, 2 अणु ग्लूकोज होता है। और यहाँ पर बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, याद रखें फिर, मेल्टोज। मेल्टोज एक हो जाएगा हमारा लैक्टोज, अगला हो जाएगा सुक्रोज। याद रखेंगे फ्रेंड, यानी कि मेल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज किसमें पाया जाता है, ये मेनली इंपॉर्टेंट बनता है। यानी कि मेल्टोज की बात करेंगे, जितने भी सीडली वाले पौधे होते हैं, यानी कि बीज वाले, जो बीज वाले हम लोग खाते हैं, यानी कि जो भी बीज वाला फल फ्रूट खाएंगे उसमें क्या पाया जाएगा, मेल्टोज पाया जाएगा। यानी जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं एक प्रकार देखा जाए तो उसमें कौन सा पाया जाता है, शर्करा, मेल्टोज पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे सीड की बात कर लेते हैं, जैसे मूंगफली इसका एग्जाम्पल मेनली बन जाता है। मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, ठीक फ्रेंड, बादाम हो गया, इन सब किस में आ जाएंगे, मेल्टोज में आ जाएंगे। जितने बीज वाले पादप होते हैं, बीज वाले हम लोग चीज़ खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टोज शर्करा उसमें पाई जाती है। यहीं पर बात करेंगे लैक्टोज किस में पाया जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड, लैक्टोज बस दूध में पाया जाता है। याद रखेंगे, मेल्टोज लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में जो पाया जाता है उसे लैक्टोज शर्करा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात करेंगे सुक्रोज की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं टेबल शुगर। याद रखें फ्रेंड, कौन सा शुगर बोला जाता है, टेबल शुगर। यानी जिसे आप लोग चीनी बोलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, या फिर सुक्रोज। जिसमें शर्करा की बात करें कि सुक्रोज पाया जाता है टेबल शुगर में। और यहीं पर बात करते हैं हमारा हो जाता है गुड़, मेनली इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड गुड़। याद रखेंगे गुड़ जो गन्ने के रस का मेनली क्या करके उसका छानीकरण की जो भी प्रक्रिया होती है उसके बाद एक गुड़ बनता है। टेबल शुगर गुड़ किसका एग्जाम्पल है, सुक्रोज का एग्जाम्पल है। लैक्टोज का दूध हो गया, मेल्टोज का सीड वाले यानी कि मूंगफली और बादाम हो गया, मेनली यहाँ पर बन जाता है। वहीं पर बात करेंगे अगले टॉपिक की बात करेंगे तो अगला हमारा तीसरे टाइप का जो बन जाएगा, इसको मिटा देंगे फ्रेंड। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड। बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम लोग, पॉलीसेकेराइड की, यानी कि तीसरे नंबर का जो बनेगा पॉलीसेकेराइड बनेगा, पॉलीसेकेराइड।
पॉलीसेकेराइड यानी कि इसमें क्या होगा फ्रेंड, जान गए मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो हो गया, पॉली मतलब बहुत सारे। इसमें बहुत सारे अणु क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। बात करेंगे पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल की बात करेंगे, एक होता है हमारा स्टार्च। याद रखेंगे क्या बनता है फ्रेंड, स्टार्च बनता है। यानी कि स्टार्च की बात करेंगे किस में पाया जाता है, जो पादप होते हैं, यानी कि पादप में जो पोषक पदार्थ होते हैं, पादप के पोषक पदार्थ बात करेंगे, पादप में जो पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि पौधों में जो भोजन संचित रहता है किस रूप में रहता है, याद रखेंगे स्टार्च के रूप में संचित रहता है। पादप में जो भोजन संचित रहता है किस रूप में रहता है, याद रखेंगे किस रूप में रहता है फ्रेंड, स्टार्च के रूप में रहता है। वहीं पर बात करेंगे ग्लाइकोजन, अगला होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है फ्रेंड, ग्लाइकोजन की बात करेंगे जंतु, यानी कि या फिर जंतु की बात करेंगे, जंतुओं में जो भोजन संचित रहता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। यानी कि जंतुओं में जो पोषक पदार्थ होते हैं, जंतुओं में पोषक पदार्थ जो संचित रहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में रहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड। अगला बात करेंगे सेलुलोज। सेलुलोज की बात करेंगे, ये क्या होता है फ्रेंड, सेलुलोज जो पादप होते हैं, कोशिका भित्ति उनकी जो, यानी कि कोई पादप हो गया, पादप की जो ये संरचनात्मक सहयोग प्रदान करता है जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल जिसे बोलते हैं। यानी कि जो इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है पौधों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है फ्रेंड, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना। स्टार्च, पौधों में जो भोजन संचित रहता है उसे स्टार्च बोलते हैं, जो जंतुओं में रहता है उसे ग्लाइकोजन बोलते हैं, जो पौधों में की कोशिका भित्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब अगला आ जाता है एक हमारा काइटिन। याद रखें फ्रेंड क्या होता है, काइटिन होता है। काइटिन क्या होता है, यानी कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, या फिर कवकों का जो या फिर बोलते हैं कैवक शैवाल होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। या फिर बात करेंगे जो कीटों का होता है, कीटों का भोजन किस रूप में संचित होता है, तो काइटिन के रूप में संचित होता है। याद रखना फ्रेंड, काइटिन और कीरेटिन दोनों सेम है लेकिन अलग अलग होते हैं। कीरेटिन होता है जो बाद में हमारे प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि जो संचित प्रोटीन होता है, हमारे अंदर जो प्रोटीन होता है जो बोलते हैं कीरेटिन, बाद में पाया जाता है। जबकि ये काइटिन क्या होता है, काइटिन अलग होता है, ये इंसेक्ट यानी कि जो कीट होते हैं, कीटों में जो भोजन संचित रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काइटिन। ठीक है फ्रेंड। अब अगला हम लोग बात करेंगे, इसके बाद फैट की बात कर लेते हैं, यानी बात करेंगे किसकी, वसा की बात कर लेंगे। वसा भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह क्या होता है फ्रेंड, ये भी हमें ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होता है। याद रखेंगे क्या करता है, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होता है। ठीक फ्रेंड। बात करेंगे 1 ग्राम वसा खाने से या 1 ग्राम फैट खाने से क्या होता है, 1 ग्राम फैट खाने से हमारे अंदर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखेंगे कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि वसा क्या होता है, ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज खाने या 1 ग्राम वसा खाने से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। यहीं पर बात करेंगे अगर हम लोग वसा की, ये क्या होता है, ग्लिसरॉल, यानी कि फैट तथा फैटी एसिड। ग्लिसरॉल का ये क्या होता है, एस्टर होता है। किसका एस्टर होता है, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का क्या होता है फ्रेंड, ये एस्टर होता है। यानी कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है, भोजन के रूप में ही वसाएं क्या होती है, धीरे धीरे संचित होने लगती है। जब यही ज़्यादा रूप में हो जाती है तो हमारा जो, यानी कि जिस पार्ट पे हमारी वसाएं ज़्यादा हो जाती है वो ऑर्गन हमारा काम करना क्या होता है, धीरे धीरे बंद कर देता है। यहीं पर बात कर लेते हैं हम वसा की। अब वसा की बात करेंगे तो वसा भी कितने प्रकार का होता है फ्रेंड, वसा भी 2 प्रकार की वसाएँ होती हैं। याद रखेंगे फ्रेंड कितने प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त वसा, एक होती है संतृप्त वसा और दूसरा होगा असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा, संतृप्त वसा की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड आ जाता है हमारा, यानी कि जंतु वसा। जंतु वसा, जितने भी जंतु वसा जैसे आ गया एग्जाम्पल में घी हो गया, देसी घी हो गया, देसी घी हो गया, ये सब जो पाया जाता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, संतृप्त वसा पाया जाता है। यानी कि सेचुरेटेड वसा पाया जाता है, यानी कि जंतु वसा या फिर घी, देसी घी। इसका एक फ्रेंड अपवाद होता है जिसे बोलते हैं नारियल तेल। नारियल तेल यानी देखते हैं अधिकतर किस में मिल रहा है, जंतु वसा में। घी किससे बनता है, जंतु वसा से बन रहा है। यहाँ पर असंतृप्त की बात करेंगे तो असंतृप्त में क्या होगा फ्रेंड, वनस्पति वसा होगा। यानी कि पेड़ पौधे से जो वसाएं प्राप्त होंगी उसे क्या बोलते हैं, वनस्पति वसा बोलेंगे। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा याद करेंगे, सरसों तेल हो गया, सरसों तेल, सरसों तेल, जैतून, मूंगफली तेल, सूर्यमुखी तेल, सूर्यमुखी तेल,
ये सब क्या हो जाएंगे फ्रेंड, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी कि संतृप्त वसा जिसे जंतु वसा बोलते हैं, घी देसी घी या उपवास स्वरूप नारियल तेल होता है। यहीं पर बात करेंगे असंतृप्त वसा की बात करेंगे तो वनस्पति वसा हो जाएगा, सरसों तेल, जैतून, सूर्यमुखी तेल, ये सब क्या हो जाएंगे इसके असंतृप्त वसा के। यहीं पर बात करेंगे अगर हम लोग अपवास स्वरूप मछली का जो लीवर का आयल तेल होता है, मछली यकृत तेल, लीवर का जो तेल होता है इसको भी क्या बोलते हैं, इसमें रखा जाता है असंतृप्त वसा में। याद रखें फ्रेंड, असंतृप्त द्रव वसा को इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन प्रक्रिया के माध्यम से इसे संतृप्त कठोर संतृप्त वसा में बदला जाता है। यानी कि निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसे ठंडा करके पुनः किस में बदला जाता है, संतृप्त वसा में बदला जाता है। यहीं पर बात कर लेंगे अगर हम लोग इसके आगे, यानी कि क्या होता है कभी कभी हमारे यानी कि जो देखते होंगे ओल्ड लोग हो जाते हैं तो उनके जो वसा है यानी कि लीवर जो होता है यानी कि हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरीज होती है धीरे धीरे क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने के कारण यही होता है कि उसमें क्या होती है, वसाएं जमना लगती हैं। यानी कि उनका क्या होगा, जो काम करने वाली सिस्टम रहेगा उसका यानी कि ब्लड जाने का जो धमनी रहेगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाती है और बाद में उसी क्या किया जाता है, बाईपास सर्जरी किया जाता है। यानी कि अलग से पाइप डाला जाता है या फिर उसी पाइप को फुलाया जाता है, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं। यानी कि ये सब वसाओं के जमने के कारण ही होता है। ठीक है, अगला बात करेंगे हम लोग प्रोटीन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, प्रोटीन की। यानी कि प्रोटीन की बात करेंगे, ये क्या होता है फ्रेंड, यानी कि वृद्धि विकास पोषक पदार्थ होता है। एक प्रकार देखेंगे वृद्धि विकास पोषक पदार्थ, वृद्धि विकास पोषक पदार्थ। ठीक है ना, प्रोटीन क्या होता है, वृद्धि विकास पोषक पदार्थ होता है। यानी कि इससे क्या होगा, अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी शरीर जो होती है वृद्धि विकास से बाधित हो जाती है, यानी बढ़ नहीं पाएगी। उससे बीमारी होती है जिसे बोलते हैं क्वार्सिओकर। याद रखें फिर कौन सी बीमारी होती है, क्वार्सिओकर की बीमारी होती है और इसी को बोलते हैं मैरास्मस, मैरास्मस की बीमारी होती है। दोनों सेम ही है फ्रेंड। यानी कि प्रोटीन की कमी से एक बीमारी होती है जिसे क्वार्सिओकर बोलते हैं या फिर मैरास्मस होती है। यानी कि आदमी क्या हो जाता है, बौनापन जिसके ड्वार्फन आ जाता है, किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है, वृद्धि विकास समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रोटीन की बात करेंगे तो इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, प्रोटीन वाली चीज़ दाल, मांस, मछली, मीट, अंडे ये सब खाएंगे तो इसके क्या होते हैं, ये सब स्रोत होते हैं। वहीं 1 ग्राम प्रोटीन की बात करेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि बात करेंगे प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और बात करेंगे ये 60 से 67% भाग हमारे पूरे शरीर का होता है। सबसे अधिक बोलेंगे तो हमारे भार का, हमारे शरीर के भार का क्या होता है, प्रोटीन होता है 60 से 67% होता है। यहीं पर बात करेंगे ये कैसे बनता है, तो यानी कि एक प्रोटीन बनने के लिए, याद रखें फ्रेंड, एक प्रोटीन बनने के लिए हमारे शरीर को 20 से 22 प्रकार के एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 से 12 प्रकार के एमिनो एसिड हमारा स्वाद बॉडी क्या होता है, खुद बना लेता है। जबकि और जो 10 प्रकार के बनाने रहते हैं वो कहाँ से लेता है, बाहरी स्रोतों से लेता है। जैसे टमाटर खाए या फिर अलग अलग दूध, मछली, माछ, अंडे ये सब खाएंगे तो उससे क्या होगा, अलग अलग ये सब बाहरी स्रोत में आ जाएंगे। यहाँ यानी कि हमें 20 से 22 प्रकार के क्या होगा, एमिनो एसिड की आवश्यकता होगी, एमिनो एसिड, जिसमें हमारा जो बॉडी होता है 10 से 12 प्रकार का क्या होता है, खुद बना लेता है। जबकि 10 प्रकार का क्या होता है, अलग से बाहरी स्रोतों से प्राप्त करना होता है। यहीं पर बात करेंगे अगर हम तो देख लेते हैं कौन कौन सा बना लेता है। एक होता है थ्रोम्बिन, 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 प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये बॉडी खुद बना लेती है। जिस कहाँ पर मिक्स होता है ये सब होता है हमारे ब्लड में मिक्स होता है। यानी कि सब प्रोटीन कहाँ होती है, हमारे ब्लड में मिक्स होती है। ये क्या होता है, खुद बना लेता है। ये पर बात करेंगे ग्लोबिन, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। वहीं पर बात करेंगे अगर हमारे हड्डियों में जो होता है प्रोटीन, हड्डियों में बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। याद रखेंगे जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, हड्डियों से जोड़ता है उसे बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड, याद रखेंगे लिगामेंट बोलते हैं। वहीं पर आता है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, जो हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, याद रखेंगे टेंडान कहा जाता है।
यानी कि सब क्या एक प्रकार देख रहे हैं, हमारी बॉडी क्या कर रही है, खुद बना ले रही है। थ्रोम्बिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोजन या फिर ग्लोबिन, ग्लोबिनोजन, ये सब कौन बना, ब्लड में मिक्स होता है ये सब प्रोटीन। और बात करेंगे हड्डियों को, हड्डियों से जोड़ते हैं लिगामेंट होता है, हड्डी को मांसपेशियां जोड़ता है, टेंडन होते हैं। जबकि हड्डी में खुद एक होता है प्रोटीन, जिसे याद रखें फिर, हड्डी में खुद एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ओसिन। याद रखेंगे कौन सा प्रोटीन पाया जाता है फ्रेंड, ओसिन प्रोटीन पूछता है। एक होता है केसिन, याद रखेंगे केसिन क्या होता है, वो दूध में पाया जाता है, वो तो बाहरी स्रोत हो गया ना। तो यानी कि ओसिन की बात करेंगे कहाँ, हड्डियों में पाया जाता है, कहाँ पर, हड्डियों को। जबकि हड्डी को हड्डी जोड़ता है लिगामेंट होता है, हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है, जिसे बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर बात कर लेते हैं और अधिक प्रोटीन की बात करेंगे। ये सब प्रोटीन कहाँ बनते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, कहाँ बनते हैं, बॉडी के अंदर बनते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग बाहरी स्रोतों की बात कर लेंगे। जैसे होता है अंडा, याद रखें फिर कौन सा हो गया, अंडा। अंडा की बात करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत कितने चाहिए हमें, 10 एमिनो एसिड चाहिए। कहाँ से मिलेगा, अंडा। अंडा में एक प्रोटीन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है येल्लो। येल्लो येल्लो की बात करेंगे, इसमें थोड़ा प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन बोलते हैं। जबकि व्हाइट वाला जो पार्ट होता है अंडा का, व्हाइट की बात करेंगे, जो सफ़ेद वाला होगा, बाहरी परत होगी, व्हाइट वाले में बोलते हैं ओएल्बोमीन। ओएल्बोमीन कहा जाता है। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे, येल्लो वाले को एल्बोमीन कहा जाता है, व्हाइट वाले को ओएल्बोमीन कहा जाता है। यहाँ पर बात करेंगे अंडे के बाद दाल की बात करेंगे। दाल में कौन सा प्रोटीन, तो याद रखेंगे प्रोलैमिन्स। प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और दाल में प्रोलैमिन्स। यहीं पर बात करेंगे कोकोनट। कोकोनट की बात करेंगे, कोकोनट में पाया जाता है जिलेटिन। ठीक है फ्रेंड, कोकोनट में क्या पाया जाता है, जिलेटिन पाया जाता है। अब यहीं पर बात कर लेंगे और जैसे टमाटर हो गया हमारा। टमाटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो बात करेंगे यहाँ पर टमाटर में ल्यूकोपीन। याद रखेंगे फ्रेंड, क्या पाया जाता है, ल्यूकोपीन पाया जाता है। वहीं पर बात करेंगे गाजर में। गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कैरोटीन पाया जाता है। याद रखेंगे, टमाटर में ल्यूकोपीन हो गया, गाजर में कैरोटीन हो गया। ये सब कहाँ हो गए, ये हमारे बाहरी स्रोतों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं फ्रेंड, बाहरी स्रोतों से प्राप्त हो गए। वहीं पर बात कर लेते हैं और कुछ, जैसे कि दूध में बात करेंगे, दूध में क्या पाया जाता है, दूध में बात करेंगे केसीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, दूध में क्या पाया जाता है, केसीन पाया जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं, एक हमारा छूट गया, जिसे बोलते हैं त्वचा में। त्वचा में बात करेंगे, ये सब हमारे शरीर के अंदर बनता है ना। त्वचा में बात करेंगे, त्वचा में कौन सा बनता है, त्वचा में बनता है कोलेजन। कोलेजन बनता है त्वचा में, क्या बनता है फ्रेंड, कोलेजन बनता है। वहीं पर बात करेंगे बाल में क्या बनता है, बाल में जो प्रोटीन बनता है जिसे बोलते हैं कीरेटिन। कीरेटिन होता है। ठीक है फ्रेंड, बाल सफ़ेद क्यों होता है, काला क्यों होता है, वो सब हम विटामिन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है, बाल की क्या होता है, कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी को मांसपेशी टेंडन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। त्वचा में कोलेजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड, कोलेजन पाया जाता है। हड्डी में ओसिन पाया जाता है। ये सब क्या हो गया, हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन हो गए। जबकि बाहरी बात करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे शरीर के बाहर हो जाएंगे स्रोत। यहीं पर बात करेंगे हम लोग अगले, अगर मिनरल्स की बात कर लेते हैं तो मिनरल्स में क्या होंगे, जैसे कुछ मिनरल्स की बात कर लेंगे यहाँ पर। जबकि हम लोग ने विटामिन तथा डीएनए आरएनए पिछले क्लास में देख लिए। अगर जो लोग नहीं देखे, पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा उनका। यानी कि उनकी अलग से एक क्लास बनी है जिसमें विटामिन तथा डीएनए और आरएनए के बारे में बताया गया। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर बात कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मिनरल्स की। मिनरल यानी कि खनिज की बात करेंगे। खनिज क्या होता है फ्रेंड, यानी कि बात करेंगे खनिज। एक तो खनिज लिखेंगे यानी कि कैल्शियम। क्या लिख लें, कैल्शियम। कहाँ से मिलेगा, इसका स्रोत की बात करेंगे। स्रोत, कैल्शियम का स्रोत जो है दूध तथा दूध के उत्पाद। दूध के उत्पाद, ठीक है। दूध तथा दूध के उत्पाद से क्या बनता है, कैल्शियम। दूध में क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। क्या है, खनिज है। बात करेंगे इसके, ठीक है, क्या होता है, इससे हड्डियाँ बनती हैं। ठीक है, हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी किसका निर्माण होता है, कैल्शियम से। दूध या दूध के उत्पाद खाने से हड्डियों क्या होता है, निर्माण होता है। यहीं पर बात करेंगे हम लोग कैल्शियम के बाद फास्फोरस। फास्फोरस की बात करेंगे, ये भी किस में मिलता है फ्रेंड, दूध में मिलता है तथा मांस मछली में भी मिलता है। सॉरी फ्रेंड, ये किस में मिलता है, मांस मछली में मिलता है। मांस
मछली में कौन सा बनता है? फास्फोरस। इसका निर्माण होता है दांतों का, विशेषकर किसका निर्माण करता है फ्रेंड? दांतों का निर्माण करता है। दांतों का निर्माण करता है कौन करता है? फास्फोरस करता है। यहीं पर बात करेंगे आयरन की। आयरन की बात करेंगे तो आयरन किसमें, यानी कि हरी सब्जियां जितनी हो गई, हरी सब्जियां विशेषकर पालक, फल, इस सब में क्या पाया जाएगा फ्रेंड? आयरन पाया जाएगा। क्या होगा? आयरन। इसका निर्माण बात करेंगे क्या करता है? रक्त। ये क्या हो गया फ्रेंड? फंक्शन हो गया हमारा। क्या हो गया? फंक्शन बात करेंगे हड्डियों का निर्माण, दांतों का निर्माण। आयरन की बात करेंगे तो आयरन क्या करता है? ये रक्त। आयरन की बात करेंगे, आयरन क्या होता है फ्रेंड? रक्त का निर्माण करता है। रक्त का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड। यहीं पर बात करेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम की बात करेंगे, ये क्या होता है फ्रेंड? पोटेशियम की बात करेंगे तो ये पाया जाता है हमारे केला, चावल, मोटे अनाज, ये सब कहाँ पाया जाएगा फ्रेंड? यानी कि देखेंगे केला, चावल, मोटे अनाज में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम का काम क्या होता है फ्रेंड? ये हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, यानी कि उसको कंट्रोल करने का कौन काम करता है? एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकलता है? हमारी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि है जिसे बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि, वहाँ से एक थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, उसको नियंत्रित कौन करता है? पोटेशियम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यहीं पर बात करेंगे सोडियम की बात करते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। नमक खाने से यानी कि क्या होगा? नमक होगा। यहीं पर सोडियम की बात करेंगे, सोडियम किस में पाया जाएगा? साधारण नमक खाने से क्या होता है? सोडियम बनता है। ठीक है फ्रेंड। यानी कि अब बात करेंगे हम लोग डीएनए, यानी डीएनए हम लोग पिछली क्लास में क्या हुए पढ़ चुके हैं, इसलिए क्या करेंगे उसकी अलग से वीडियो बनी है, तो उसको आप उस पर जाके देख सकते हैं। विटामिन हो गया उसको वहाँ देख सकते हैं।